ए मंजू, आजा चाय पी ले, ये बाद में कर लियो। जी काकी। मंजू अपनी झाड़ू एक तरफ रखकर अनीता के हाथों से चाय का कप ले लेती है और नीचे बैठने लगती है। ए, नीचे क्यों बैठ रही है? ऊपर बैठना सोफे पे। नहीं काकी, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं क्या? तू बैठ ऊपर, मैं कहती हूँ। मंजू हल्का सा मुस्कुराकर सोफे पर बैठ जाती है। और बता रही, तेरी छोटी बहन की पढ़ाई कैसी चल रही है? चल तो ठीक रही है काकी, पर 12वीं होने के बाद कॉलेज में दाखिला करवाना है उसका, तो बस उसी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। पर उसकी फीस इतनी है कि समझ में नहीं आता कैसे जोड़ूंगी। मैं तो खुद इकट्ठा कर रही हूँ पैसे करुणा के कॉलेज के लिए, और फिर उसकी शादी भी तो करवानी है। हाँ वही तो, और आप तो कर भी लोगी इकट्ठा। मैं तो 3 घरों में भी काम करके इकट्ठा नहीं कर पा रही। वैसे एक है जिसे जरूरत है अपने घर की साफ सफाई के लिए किसी की। ये सुनते ही मंजू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। कौन है? बताओ ना, बताओ। अरे अरे, इतनी उतावली मत हो बेटा, बात तो पूरी सुन ले पहले। बताओ। काम किशोर दास के घर पे करना है। क्या? पर उनके घर तो फुल्की काम करती थी। अरे काम तो 20 लोग करके चले गए, पर कोई भी टिकता कहाँ है। एक तो घर बड़ा, ऊपर से सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि उनका खाना पीना, बर्तन धोना, कपड़े धोना भी है। हाँ तो उसकी तो जरूरत उन्हें पड़ेगी ही ना काकी, बेचारे इतने बूढ़े जो हो गए हैं। वो तू देख लेना, बाकी साफ सफाई के काम में तो कोई तुझसे ऊपर है ही नहीं। पूरे घर को सितारे की तरह चमका देती है तो बिल्कुल, तो शायद तुझे कोई दिक्कत ना हो। जी ठीक है। मंजू अपना सारा काम खत्म करके अपने घर वापस जाने लगती है। तभी बीच रास्ते में उसे फुल्की मिल जाती है। ए मंजू, कराई काम धाम? हाँ बहन, आ तो गई, पर पहले तू मुझे ये बता, तूने किशोर दास के यहाँ से काम क्यों छोड़ दिया? अरे बहन पूछ मत, मैंने क्या, उसके घर से तो पता नहीं कितनी काम वालियों ने काम छोड़ा है। क्यों? अरे बहुत परेशान करते हैं वो। एक तो उनके हर काम करो, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो दोबारा करो। घर का एक कोना भी गंदा मिला तो दोबारा साफ करना पड़ता है। जब तक सफाई ना हो तब तक पीछे पीछे घूमते रहते हैं। खाने में अगर थोड़ा भी कुछ कम ज्यादा हुआ तो चिल्लाने लगते हैं, दोबारा बनाओ दोबारा बनाओ। सच में मेरा तो बुरा हाल हो जाता अगर मैं उस घर में रहती तो। अच्छा, लेकिन सुना है पैसे अच्छे देते थे वो। अरे बहन, ऐसे पैसों का क्या ही फायदा जहाँ सारा सुख चैन ही छिन जाए। मंजू अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी छोटी बहन खिड़की के सामने बैठी पढ़ रही होती है। अरे लाइट जला ले, ऐसे कब तक पढ़ती रहेगी, रात होने वाली है। लाइट काट दी है बिजली विभाग वालों ने, क्योंकि बिल नहीं भरा ना। हाय राम, ये तो मैं भूल ही गई थी। मंजू तभी एक दराज से बिल निकाल कर देखती है। हे भगवान, एक तो वैसे ही इसकी फीस के लिए पैसे नहीं बच पा रहे, ऊपर से बिजली का बिल भी हर महीने बढ़ता जा रहा है। अब तो जाना ही पड़ेगा वहाँ काम पूछने। मंजू अगले दिन किशोर दास के घर चली जाती है। हिम्मत देना प्रभु। मंजू एक लंबी सांस भरकर उनके घर का गेट खटखटाती है। क्या है? वो मुझे काम चाहिए था, और सुना था आपको भी कोई चाहिए। अंदर आओ। मंजू चुपचाप डरती हुई सी अंदर आ जाती है। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब करना होगा। जी। वो भी एकदम साफ सुथरे तरीके से, समझ गई? एक कतरा धूल भी मुझे इस घर की जमीन पर नहीं दिखनी चाहिए, और बर्तनों और कपड़ों पे एक निशान भी नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, इन सारे कामों के 30,000 रुपए मिलेंगे। क्या सच में? हाँ, अभी से शुरू करना है। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तो पहले घर की साफ सफाई कर दो, और मैं बिल्कुल आंख गड़ा कर देखूंगा कि कैसी की है। अगर अच्छी नहीं हुई तो बाहर निकाल दूंगा, समझ गई? अगर यहाँ काम मिल गया तो शायद थोड़े बहुत पैसे तो इकट्ठा हो ही जाएंगे फीस के लिए। वैसे भी मैं तो अच्छे से ही काम करती हूँ। मंजू पूरे घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है।
मंजू सारी साफ सफाई करके किशोर दास के सामने जा खड़ी होती है। हो गया काका, पूरा घर साफ कर दिया। रुको, मैं एक बार फिर से देख के आता हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। किशोर पूरे घर का चप्पा चप्पा देखकर वापस आ जाता है। सफाई तो ठीक करती हो तुम। अब मेरे लिए खाना बनाना है, और वो भी एकदम शुद्ध और सात्विक। हो जाएगा काका। काका नहीं, पंडित जी बुलाओ मुझे। ये पंडितों का घर है, इसलिए यहाँ सब कुछ साफ सुथरा और सात्विक होना चाहिए। मंजू चुपचाप उनके लिए खाना बनाकर ले आती है। खाना बनाने से पहले तुमने हाथ तो धोए थे ना? हाँ पंडित जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से, और वो भी रसोई में घुसने से पहले। मैं तो काम से जब घर वापस जाती हूँ तब भी पहले नहाती हूँ और फिर रसोई में घुसती हूँ। किशोर खाना खाने लगता है और खाते खाते एकदम से रुक जाता है। अब ये तो एकदम। क्या हुआ पंडित जी? तुम भी पंडित हो क्या? नहीं तो। जिस तरीके का खाना तुमने बनाया है वैसा खाना तो सिर्फ पंडितों के घर पर बनता है। वो मेरे पिता धर्म कर्म में बहुत मानते थे, तो मैं बचपन से ही, मैं और मेरी बहन ऐसे माहौल में पले बढ़े हैं। और वैसे भी पंडित जी, भगवान अपने भक्तों की जात थोड़ी ही देखते हैं, वो तो बस उनके मन की श्रद्धा देखते हैं। ये सुनकर किशोर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? मंजू अपना सर झुका लेती है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 6 साल पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे, और उनके जाने का सदमा मेरी माँ को ऐसा लगा कि 2 महीने बाद वो भी चल बसी। अब तो तुम अब किसके साथ रहती हो? मैं और मेरी बहन साथ में रहते हैं। तो घर का खर्चा तुम दोनों मिलकर चलाते हो? नहीं नहीं, वो तो पढ़ाई करती है, उसी के लिए तो मैं 4 घरों में काम करती हूँ ताकि मेरी बहन पढ़ लिख के कुछ बन जाए। और तुम्हारी पढ़ाई? मंजू अपनी आंखें झुकाकर मुस्कुराने लगती है। किसी को तो घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना पंडित जी, इसलिए छोड़ दी। किशोर दास बिना कुछ कहे अपना खाना खाने लगता है। शाम तक मंजू अपना सारा काम खत्म करके वहां से चली जाती है। कुछ हफ्तों तक सब यूं ही चलता रहता है, पर तभी एक दिन कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है पढ़ाई दीदी, पर कविता मैडम ने कल आपको बुलाया है। क्या किया तूने? अरे दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, बस बात करने के लिए बुलाया है। ठीक है। मैम आ जाएं। अरे आइए आइए। जी मैडम, बताइए। देखो मंजू, मुझे भी पता है इस वक्त तुम्हारे सर पर छवि की आगे की पढ़ाई के खर्चे को लेकर कितनी ज्यादा तनाव चल रहे हैं। है तो मैडम, पर अब क्या ही कर सकते हैं। कर सकते हैं मतलब? गांव में कुछ महीनों में एक परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा को शहर के सबसे बड़े कॉलेज के सबसे प्रख्यात टीचर्स तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत मुश्किल होने वाली है। ये परीक्षा सरकार हर गांव में करा रही है, और हर गांव में से एक बच्चा जिसके सबसे ज्यादा अंक आएंगे, उस बच्चे को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला मिलेगा, और जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। ये सुनते ही मंजू खुशी से उछल पड़ी। सच में? हाँ हाँ, लेकिन छवि तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल करूंगी। लेकिन ये मत करना मंजू कि सारी उम्मीद तुम इसी पर छोड़ दो। भगवान ना करे अगर ये अव्वल नहीं आई तो दूसरे तरीके भी हमारे पास होने चाहिए। नहीं नहीं मैडम, पैसे तो मैं इकट्ठा कर ही रही हूँ। बाकी जो किताबें चाहिए इस परीक्षा के लिए, उसका भी खर्चा होगा ठीक ठाक। जी कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए कौन कौन सी किताबें चाहिए, मैं अपने आप पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ठीक है, मैं लिख के दे देती हूँ। कविता उन किताबों की एक सूची बनाकर उसे दे देती है।
आज देर से क्यों आई? वो बहन के स्कूल जाना पड़ा था किसी वजह से। मंजू चुपचाप अंदर जाकर सफाई करने लगती है और किशोर चुपचाप बैठा उसे देखता रहता है। आज कुछ उदास लग रही हो तुम। नहीं नहीं। देखो, मन में कोई बात हो तो कह देनी चाहिए। दबा के रखोगी तो और तंग करेगी, समझी? भले ही मुझे ना सही, पर किसी और को जरूर बताना। क्या पता कोई हल मिल ही जाए। जी कुछ नहीं, बस आज उसके स्कूल गई थी तो उसकी मैडम ने मुझे बताया गांव में एक परीक्षा होने वाली है और जो भी बच्चा उसमें अव्वल आएगा ना, उसका दाखिला शहर के सबसे बड़े कॉलेज में होगा, जिसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। अरे तो इसमें उदास होने वाली बात कौन सी है? ये तो अच्छी बात है भाई। लेकिन उस परीक्षा की तैयारी के लिए जो किताबें चाहिए वो बहुत महंगी हैं और अगर मैंने वो खरीदी तो जो पैसे मैंने उसके कॉलेज के लिए बचा कर रखे थे वो सब चले जाएंगे। पर तुमने कहा तो कि अगर वो अव्वल आई तो खर्चा सारा सरकार उठाएगी। अगर आई तो गांव में कितने लोग ये परीक्षा देंगे? जरूरी थोड़ी है कि वही अव्वल आए। तो दूसरी तरफ से भी तो सोचना पड़ेगा ना पंडित जी।